हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम संस्मरण विधा हम पढ़ा चुके हैं आपको, उसका रिवीजन करा चुके हैं और उसी पर हम टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे आया वार रहेगा याद की लेखक कौन है? तो ये यात्रा भी है और संस्मरण भी है। तो इसको किसने लिखा? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने, हरिवंश राय बच्चन ने, राहुल शंकरित्यायन ने, कन्हैया लाल नंदन ने। तो यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे आयावार रहेगा याद के लेखक कौन है? तो ये रचना तो ऐसे भी फेमस है, अरे आयावार रहेगा याद। तो यात्रा और संस्मरण इसमें दोनों का मिश्रण है। तो अरे आयावार रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? अंतिम अध्याय संस्मरण किसका है? निर्मल वर्मा, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र यादव, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। संस्मरणों के सुमन की रचनाकार कौन है? संस्मरणों के सुमन किसने लिखा? तो किसने लिखा? विनय मोहन शर्मा ने, प्रकाश चंद्र गुप्त ने, दिनकर ने, रामकुमार वर्मा ने। तो संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है? स्मृति मतलब याद करना वैसे भी। तो स्मृति की रेखाओं की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, कहानी है, यात्रा साहित्य है। तो स्मृति की रेखाओं की विधा क्या है? संस्मरण है। अज्ञेय की कृति क्या है? श्रद्धांजलि संस्मरण अतीत के गर्त में पाथे। तो उनकी जो है कृति अज्ञेय की क्या है? स्मृति लेखा। संस्मरण को पाथे बनने दो के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है, रामनाथ सुमन है, परिपूर्णानंद है, विष्णुकांत शास्त्री हैं। तो संस्मरण को पाथे बनने दो की रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है, रामनाथ सुमन है, परिपूर्णानंद है, विष्णुकांत शास्त्री हैं। तो संस्मरण को पाथे बनने दो के रचनाकार कौन है? विष्णुकांत शास्त्री। अभी हमने पढ़ाया था ना कि उसमें जो है रास्ते में हम विष्णु को याद करते चलते हैं। संस्मरण यानी याद करते हैं, पाथे यानी रास्ते में। संस्मरण और श्रद्धांजलि के लेखक कौन है? तो संस्मरण और श्रद्धांजलि, संस्मरण को श्रद्धांजलियाँ किसने दे दी? दिनकर ने। संस्मरण को श्रद्धांजलि किसने दी? रामधारी सिंह दिनकर ने। देखिए, सृजन का सुख दुख कमल कुमार, कुसुम कुमार, प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा खेतान। तो सृजन के सुख दुख संस्मरण के लेखक कौन है? तो कुसुम कुमार है। सृजन का सुख दुख किसके समान होता है? फूल के समान होता है। सृजन का सुख दुख कैसा होता है? कुसुम कुमार यानी फूल के समान होता है। औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव। एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? रामकुमार वर्मा का, विष्णु प्रभाकर का, देवेंद्र सत्यार्थी का, सेठ गोविंद का। एक युग और एक प्रतीक किसका संस्मरण है? देवेंद्र सत्यार्थी का। रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? महादेव वर्मा के, रामवृक्ष बेनीपुरी के, इलाचंद्र जोशी के, राय कृष्ण दास के। तो रामा बिंदा इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। रामा बिंदा किसका संस्मरण है? संस्मरण के जो है वो पात्र हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण है? रामवृक्ष बेनीपुरी कौन सी कृति है जिसमें जेल जीवन? तो जेल देखिए, जंजीरें कहाँ होती है? जेल में जंजीर से बांध दिया जाता है हाथ पैर। तो जेल जीवन पर आधारित संस्मरण है। लाल तारा है, माटी की मूर्तें हैं, रेखा चित्र है, जंजीरें और दीवारें। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण है? तो जंजीरें और दीवारें में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बचपन की स्मृतियाँ नामक संस्मरण किसका है? सेठ गोविंदास का है, उपेंद्र नाथ का, हरिवंश राय बच्चन का, राहुल शंकरित्यायन का। तो बचपन की स्मृतियाँ किसे सता रही हैं? तो राहुल शंकरित्यायन को। किसे याद आ रही हैं? शंकरित्यायन को। देखिए, स्मृतियाँ शंकरित्यायन यानी बचपन की स्मृतियाँ राहुल। हमारे आराध्य संस्मरण किसकी कृतियाँ हैं?
तो किसकी हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ हरिवंश राय बच्चन। हमारे आराध्य संस्मरण किसकी कृतियाँ हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी की। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण क्या है? संस्मरणों के सुमन, नए पुराने झरोखे, लखनऊ मेरा लखनऊ। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण क्या है? लखनऊ मेरा लखनऊ। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, रिपोर्ट, जीवनी और संस्मरण। तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये है संस्मरण। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है हम हशमत हैं, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो हम हशमत हैं के कितने भाग हैं? 2। यही कृष्णा सोबती का संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव करता है, बसेरे से दूर हरबंस राय बच्चन की है, भक्तमाल है, और ये मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये जीवनी विधा नहीं है, ये संस्मरण है। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्ति, अतीत के चलचित्र, दीप जले, शंख बजे। तो देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो रेखाएं बोल उठी। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल नंदन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी अग्गे। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, विश्वनाथ विवेकी राय, रविंद्र कालिया। तो यादों के काफिले, देखिए देवेंद्र कहते हैं, इंद्र भगवान कहते हैं कि यादों के काफिले सत्य होते हैं, यादों के काफिले सत्य, यानी देवेंद्र सत्यार्थी। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसने लिखा? कमल राय। नंगा तलई का गांव, बिंदु अग्रवाल। सृजन के सहयात्री, रविंद्र कालिया। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। तो स्मृतियों का शुक्ल पक्ष स्मृतियों का शुक्ल पक्ष में क्या खिलता है? कमल खिलता है। क्या खिलता है? कमल खिलता है, ऐसे याद करिए। शुक्ल पक्ष में क्या खिलता है? कमल। नंगा तलई का गांव, सृजन के सहयात्री कौन है? कालिया हैं। सृजन के सहयात्री कौन है? कालिया हैं, ये भी सही है। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। लेकिन नंगा तलाई का गांव बिंदु अग्रवाल का नहीं है। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है? कमल किशोर गोयनका ने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? तो 18, 28, 36 और 24। तो कितने संस्मरणों को? 36। चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? विवेकी राय का, मनोहर श्याम जोशी का, विद्या निवास का, कांति कुमार का। तो चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? विद्या निवास का। बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक कौन है? काका कालेलकर है, अजित कुमार है, और जगदीश गुप्त हैं, रामनाथ सुमन है। तो बच्चन के निकट कौन गया था? अजीत कुमार। बच्चन के निकट कौन गए थे? अजीत कुमार। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण है किसका? बिंदु अग्रवाल का। बिंदु इनके कोई रिलेशन में थी, पता नहीं पत्नी थी, तो उनकी कुछ यादें और कुछ रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल की कुछ यादें और कुछ रचनाएं। मैंने स्मृत के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों से संबंधित है? यानी मैंने स्मृत के दीप जलाए में कितने साहित्यकार हैं? तो कितने हैं? 7 हैं, 10 हैं, 14 हैं, 12 हैं। तो कितने हैं? 14। यादों की यात्रा किसके संस्मरण है? देखिए हमने कहा था ना कि यात्रा में किसको याद किया जाता है? मतलब दुख की यात्रा में विष्णु को। किसको? विष्णु को। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है याद हो कि ना याद हो। सृजन के सेतु, अतीत के गर्त में, कुछ ख्वाबों में कुछ। काशीनाथ सिंह का संस्मरण क्या है? याद हो कि ना याद हो, सृजन के सेतु, अतीत के गर्त में, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। काशीनाथ सिंह का संस्मरण क्या है? याद हो कि ना याद हो।
अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण है निकट मन में वह देवता नहीं, जिनकी याद हमेशा रहेगी अपने अपने रास्ते। तो अमृत राय द्वारा लिखित संस्मरण क्या है? निकट मन में वह देवता नहीं, जिनकी याद हमेशा रहेगी। जो अमृत पीते हैं उनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी। जो अमृत पीते हैं उनकी याद हमेशा रहेगी। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, देखिए शुक्ल पक्ष में क्या खिलता है? कमल खिलता है। तो डॉक्टर कमल राय। सृजन के सेतु, सृजन कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। सृजन कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। तो सृजन के सेतु संस्मरण, सृजन के सेतु संस्मरण किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। सुधिया उस चंदन की बन की, विष्णु प्रभाकर, विष्णु जो है चंद्र शर्मा, बिंदु अग्रवाल, विष्णुकांत शास्त्री। तो सुधिया उस चंदन बन की, तो किसको चंदन लगता है? लेकिन प्रभाकर और शास्त्री में अंतर रखना, तो चंदन किसको लगेगा? विष्णु को। अपने अपने रास्ते किसका संस्मरण है? रविंद्र कालिया का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, कृष्णा सोपती का, रामदरस मिश्र का। तो अपने अपने रास्ते किसका है? राम का। राम का दर्शन करने लोग अपने अपने रास्ते से जाते हैं। राम का दर्शन करने लोग कैसे जाते हैं? अपने अपने रास्ते से जाते हैं। बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण है यादें और बातें। बिंदु अग्रवाल जो है बिंदु अग्रवाल, यादें और बातें। नंगा तलाई का गांव किसका है? बाबा विश्वनाथ त्रिपाठी का। किसका है? नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? बाबा विश्वनाथ त्रिपाठी का। असंगत क्रम है, तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, विनय मोहन शर्मा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का मील का पत्थर, ठीक है। श्री राम शर्मा वे कैसे जीते हैं। गा है कन्हैया लाल मिश्र का पुरानी स्मृतियाँ नहीं है। विनय मोहन शर्मा का रेखाएं और रंग है। तो राम वृक्ष के नीचे क्या है? मील का पत्थर रखा हुआ है। राम के वृक्ष के नीचे क्या रखा है? मील का पत्थर रखा हुआ है। श्री राम शर्मा वे कैसे जीते हैं। विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी असंगत बताना है स्मृतियाँ और कृतियाँ। विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना। तो कन्हैया लाल जहाँ मतलब पैर रख देते हैं कन्हैया भगवान श्री कृष्ण, तो वहाँ माटी क्या हो जाती है? सोना हो जाती है। और विनय में रेखा और रंग दोनों होते हैं। विनय में क्या होता है? रेखा और रंग। शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र नहीं है, और शांति से जो रहता है उसकी स्मृतियाँ और कृतियाँ, उसके दोनों के गुण होते हैं। जो शांति से रहता है उसमें स्मृति और कृति दोनों रहती है। तो इस तरह याद कर लेना। संगत राम वृक्ष बेनीपुरी लाल तारा, ठीक है। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, ठीक है। प्रकाश चंद्र गुप्त पुरानी स्मृतियाँ, बनारसी दास चतुर्वेदी, जंजीरें और दीवारें। तो चारों सही है। इसमें कौन सही है? चारों सही है। असंगत बताना, जंजीरें और दीवारें बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी, बनारसी दास, बच्चन सिंह निकट से अजीत कुमार, सृजन का सुख दुख, जिसको प्रतिभा होगी वही सृजन का सुख दुख करेगा, और अमृत राय देवता नहीं है, ये गलत है। तो आज हम 40 क्वेश्चन उस पर लेके आए थे। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद हम कल जो है दूसरी विधा आप लोगों को पढ़ाएंगे, और फिर उसको पढ़ाने के बाद हम उस पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।